वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको साईं बाबा, आपके गुरु, आपके असेंडेड मास्टर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। और आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज तेज बोलती हूँ, जल्दी जल्दी बोलती हूँ, बहुत धीमे धीमे बोलती हूँ, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। प्लीज कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो देखने में कोई असुविधा ना हो। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज उसे सुने बिना वीडियो नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं और हर एक इंसान एनर्जी मैनिपुलेशन की रीडिंग्स या एनर्जी जल्दी से समझ नहीं पाता है। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, डियर असिस्टेंट मास्टर, डियर गुरुज। क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे? हम्म, धुनी। द sacred fire burns impurity and eliminates darkness. It is the start of a new beginning. तो यहाँ पे जो भी आग चल रही है या चलेगी, वो जितनी भी इम्प्योरिटी है, जो भी अपवित्र चीजें कह लीजिए या फिर वो अंधकार है जो कि सही नहीं होता, उन सबको जला देती है। बाबा की धुनी ऐसी ही है या वो ईश्वर की रोशनी ऐसी ही है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से आरंभ है। जैसे कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है, तो कभी कभी कुछ चीजों का अंत ही आरंभ होता है। तो यहाँ पर आपको बाबा गाइड कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपके सीनियर मास्टर गाइड कर रहे हैं, गुरु गाइड कर रहे हैं कि कोई ना कोई जो अंत है वो किसी न किसी शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए अपना विश्वास जो है वो बनाए रखिए कि विश्वास का बहुत महत्व है। क्रश नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। तो आपको बाबा यही गाइड करना चाहते हैं, आपके गुरु, कि अपने अंदर के जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने दिमाग में नहीं रहने दीजिए या उनको आने ही मत दीजिए। ईश्वर पर, अपने बाबा पे विश्वास कीजिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच डियर गुरुस, थैंक यू सो वेरी मच डियर सीनियर मास्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? डेथ इज इनविटेबल, ओनली अ गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, उस पे किसी का जोर नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। देखिए, जन्म होना, किसी का जन्म होना अपने हाथ में हो सकता है कि कोई इंसान जन्म लेगा, इस तारीख को लेगा, वो भी आजकल लोग कंट्रोल करने लग गए हैं। बेटा लेगा या बेटी लेगी, वो भी लोग आजकल कंट्रोल करने लग गए हैं। एक लेगा या दो लेंगे एक साथ जन्म, वो भी लोग कंट्रोल करने लग गए हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो किसी के हाथ में नहीं है और ये निश्चित है। यानी कि जो इंसान इस दुनिया में आया है उसका जाना तय है। इसलिए इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ये शाश्वत सत्य है। जीवन मिथ्या हो सकती है, जीवन झूठ हो सकता है, क्योंकि हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो आज हमने सीखा है वो कल को बहुत बड़ा झूठ हमें लगने लग सकता है। आज हम किसी के बारे में कुछ जानते हैं और परसों हमें पता चलता है अरे ये इंसान तो एक नंबर का यहाँ पे धोखेबाज था। तो आज जो हम सीख रहे हैं कल वो हमारे लिए मिथ्या साबित हो सकता है, झूठ साबित हो सकता है। लेकिन जो मृत्यु है वो शाश्वत सत्य है और सत्य को नकारा नहीं जा सकता। यही बात आपको आपके गुरु कहना चाहते हैं। लेकिन अगर वो आपको किसी मृत्यु तुल्य कष्ट से या किसी ऐसी चीज से बचाना चाहते हैं तो वो बचा सकते हैं, क्योंकि ये उनके अपने ही हाथ में है। द स्पिरिचुअल टीचर, जो बाबा है या आपके जो स्पिरिचुअल टीचर्स है, मास्टर है, वो इस उम्मीद में आपको कुछ देते हैं कि आप उनसे वो लेना शुरू कर देंगे या वो आपको वो दे पाएंगे जो कि वो देना चाहते हैं। यानी कि कोई भी जो सच में जो सच्चा गुरु होता है ना, वो आपको उस रास्ते पे लेके जाता है जहां पर आपको सच में किसी चीज की जरूरत होती है। वो आपके हिसाब से आपको ज्ञान नहीं देता, वो आपके हिसाब से आपको रास्ता नहीं दिखाता, वो ठोक पीट कर आपको उस जगह पर पहुंचाता है। आपकी कड़ी परीक्षाएं लेकर भी आपको उस जगह पहुंचाता है जहां आपको पहुंचने की जरूरत होती है। यानी कि जहां आपको सच में पहुंचना होता है, बजाय इसके जहां वो आपको पहुंचाना चाहता है, बजाय इसके कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं। है ना? यानी कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं कि हमें वहां पहुंचा दो, हमें वहां पहुंचा दो, और बस हमें पहुंचा दो, अपनी शक्ति से आप पहुंचा दो। लेकिन हम काम नहीं करना चाहते, या फिर हम दूसरों के भाग्य के सहारे सीढ़ी लेके चढ़ना चाहते हैं। इसका छीन लेंगे, इसका छीन लेंगे, इसका छीन लेंगे। चलो चढ़ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे, तो चलो इसको गिरा भी देंगे। है ना? हमारा नहीं हो पा रहा तो इस इंसान का भी क्यों। तो यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के लोग हैं और अलग अलग टाइप की उनकी कहानियां हैं। चलिए जो भी है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं डियर सीनियर मास्टर्स? क्या गाइड करना चाहते हैं? हम्म, रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज। आपसे कह रहे हैं यहाँ पे साईं बाबा या आपके गुरु कि जितनी भी चिंताएं हैं उनको, सारी बड़ी जो भी आप चिंताएं हैं उसको रिलीज कीजिए। ऑलरेडी आपसे कहा गया है क्रश कीजिए नेगेटिविटी को, नेगेटिविटी को हटाइए। अपने अंदर की जो भी डार्कनेस है, आपको लगता है कोई चीज गलत है आपकी, क्या आपसे हो रही है, उन सब चीजों को हटाइए।
और अगर आपको लगता है कि आप किसी अंधकार में दब जाएँगे, रह जाएँगे अपने अंदर की नेगेटिविटी से या किसी मृत्यु तुल्य कष्ट से डर के आप, तो ऐसा नहीं होगा। इसे ऐसी चीज़ों की चिंताएँ नहीं कीजिए जो कि आपको अंदर ही अंदर पहले खत्म कर दें। यानी कि काम तो बाद में होगा, चीज़ें तो बाद में होंगी, आप पहले खत्म हो जाएँगे अंदर। दिस इज़ नॉट योर बैटल। ये आपका आपका युद्ध नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किसी भी चीज़ को लेकर अपने अंदर आपको एक युद्ध नहीं करना है, चाहे वो विचारों का युद्ध ही क्यों हो, चाहे वो बाहर चलने वाला ही युद्ध क्यों ना हो। अपने दिमाग में उन सब चीज़ों को हावी नहीं करना है। जो होगा वो सबके बेहतर के लिए होगा, आपके बेहतर के लिए होगा। जो होगा वो ईश्वर के हाथ में है, आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसी चिंता नहीं करनी है। आगे की एनर्जीज़ यहाँ पे यानी कि डिवाइन का पूरा सपोर्ट है आपको और आपसे कहा गया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जो डिवाइन टीम है, स्पिरिचुअल टीम है, वो पूरी तरह से अवेक है। इसलिए परेशान नहीं होना एनिमल किंगडम। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एनिमल किंगडम भी सपोर्ट कर रहा है कि डिवाइन आपको 2-3 तरफ़ा सपोर्ट दे रहा है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। और अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार भी आते हैं जो कि आपको बहुत ही भयंकर परिस्थितियों की तरफ लेके जाते हैं, चाहे वो आपके जीवन को लेकर हो, देश को लेकर हो, किसी और चीज़ को लेकर हो, थोड़ा अपने आप को शांत रखिए और अपनी नेगेटिविटी उसमें मत डालिए, प्रेयर्स कीजिए अपने लिए, दूसरों के लिए, अपनी लाइफ के लिए और अपने जैसे ही उन योद्धाओं के लिए जो कि कुछ देश के लिए लड़ रहे हैं और कुछ ये वाली बैटल्स लड़ रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप देखें जीवन में जो अभी देश में चल रहा है हमारे, वही तो हमारे जीवन में चल रहा है। जो कहानियाँ जो लोग आपके साथ करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें खराब होती हैं, जो कुछ भी हो रहा है, एक बार नज़र घुमाकर इसलिए जो बार-बार कहते हैं ना कि आर्थिक स्कूल है और जैसे कहते हैं एज़ अबव सो बिलो है ना? ये कि जो ऊपर हो रहा है वही नीचे हो रहा है, जो ऊपर है वही नीचे है। एनर्जेटिकली भी यही हो रहा है आपके साथ में। जो लोग आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, जो लोग आपसे सब चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपका भाग्य छीन लेना चाहते हैं, आपके हिस्से की चीज़ें जो लोग छीन लेना चाहते हैं, ये कहानियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये कहानियाँ, ये बातें, ये चीज़ें वहीं से तो आ रही हैं। ये वही सब तो हो रहा है जो आप देख रहे हैं। इस दुनिया में वही चल रहा है दूसरी दुनिया में, ठीक? लर्न अ लेसन फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। तो आप जिस भी चीज़ को अपने लिए बैटल बना रहे हैं या आप बनाने लगे, पास्ट, प्रेज़ेंट या फ्यूचर की एनर्जीज़ हो सकती हैं। पास्ट में हुआ था, प्रेज़ेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो सकता है। तो आपसे कहा गया है कि आपको सिर्फ़ अनुभव लेने हैं, अनुभव के सिवा आपका कोई काम नहीं है। अपनी जीवन से अपने सर से चिंताओं को ज़रा जाने दीजिए और डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए और अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और ईश्वर से वो माँगिए जो वो आपको देना चाहता है। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस? तो आप किसी ऐसी चीज़ में हो सकता है अपना समय बिता रहे हों जिसमें बिताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा ब्राइट साइड और आप ऐसी चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हो जहाँ पे आपको अंधकार का या मृत्यु का डर हो, तो भी आपसे यही कह रहे हैं आपके लिए डिवाइन की या बाबा या आपके सीनियर मास्टर या गुरु की लाइफ की जो भी ब्राइट साइड है उसको देखिए क्योंकि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपकी बैटल नहीं है। लेकिन जब आपके आस-पास कोई बैटल या कोई युद्ध चल रहे हो तो आप कहीं न कहीं उसका हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप ऐसे विचारों को अपने दिमाग पे हावी नहीं कर सकते जो कि आपके अंदर अंधकार लाए। तो अंधकार मृत्यु का अंधकार अपने आप से जाने दीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो खत्म होनी थी या हो रही हैं वो हो जाएँगी। आपको ये डर लगता है तो उन सब चीज़ों को भी अपने मन से जाने दीजिए। इसलिए आपके गुरु जो आपको देना चाहते हैं वो उनसे लीजिए। यानी कि अंधकार से मत डरो इन शॉर्ट अंधकार से मत डरो, चीज़ों से परेशान मत हो। जो ईश्वर आपको देना चाहता है चुपचाप उसको लो, उसका धन्यवाद दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी मत करो। एनर्जी मैनिपुलेशन भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। These people wanted to distract you from finding love, happiness, growth, success, money। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये देखिए ये कार्ड कहता है डार्कनेस की बात, अंधकार की बात और यहाँ पे बाबा ने आपसे कहा है सीधा ब्राइट साइड। यानी कि आपको अंधकार में नहीं जाना है, आपको ब्राइट साइड देखनी है। जो भी लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, ये लोग आपको उन सब चीज़ों से भटका देना चाहते हैं जहाँ पर आप प्यार ढूँढना चाहें तो प्यार ना मिले, खुशी, अपनी ग्रोथ, सक्सेस या मनी चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको ना मिले। आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। देखिए ये हर तरह से है, चाहे आप देश की बात करें, चाहे आप अपनी बात करें, ये जो कुछ भी होता है या हो रहा है। जब लोग आपको प्रगति करते हुए देखते हैं ना, तो उनको लगता है नहीं, 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 ये नहीं होना चाहिए। ये होगा तो कैसे होगा? चलो भई आओ कुछ नया करते हैं। कुछ आओ कुछ नई चीज़ें यहाँ पे बीच में डालते हैं। आओ कुछ नए जो कहते हैं ना फसाद खड़े करते हैं या कुछ आओ कुछ नए पंगे लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। चलो एक नई चीज़ हम डाल देते हैं, एक नई चीज़ हम कर देते हैं, एक नया बखेड़ा खड़ा नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना जब आपके जीवन में सब शांत चल रहा होता है कि आप शांति से अपना जीवन बिता रहे होते हैं, लोग कहेंगे ना 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 ना, तुम तो प्यार को पा जाओगे, तुम्हें जीवन में खुशियां मिल जाएंगी अगर तुम्हें प्यार करने वाला कोई इंसान मिल गया या मिल गई।
तुम तो लाइफ में ग्रोथ करने लग जाओगे भैया, तुम तो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, सफलता पा रहे हो, तुम्हें तो मनी मिल रही है। ना, 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 ऐसा नहीं हो सकता भाई। ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे भैया, हमें हजम नहीं हो रहा है। हम आराम से बैठे या ना बैठे, पर तुम्हें नहीं बैठने देंगे भैया। हमारा जो भी कुछ होगा हम देख लेंगे। आओ चलो बखेड़ा खड़ा करते हैं, चाहे वो देश का, चाहे वो इंसान को। देख लीजिए आपके सामने ही है, जो वहां हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। कंपैरिजन कीजिए, इस बात की तुलना कीजिएगा, देखिएगा कि कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि मैंने बहुत पहले एक रीडिंग में कहा था, बहुत पहले एक रीडिंग में मैंने आपसे कहा था कि ये सब चीज़ें करने के लिए ना, किसी को बर्बाद करने के लिए बहुत ही इंसान का माइंडसेट ना एकदम क्रिमिनल वाला होना चाहिए कि ऐसी योजनाएँ बनाओ, ऐसे स्पेल वर्क करो, यहाँ-यहाँ से घेरो, ऐसे-ऐसे। तो ये जो चलता है ना, इसके लिए आपका माइंड बहुत ही क्रिमिनल माइंडसेट होना चाहिए आपको। वही सब चीज़ें हैं भाई, क्या कह सकते हैं। Somebody here wants to get you to angry and violent. They want to see this side out of you. Crush negativity. ये आपकी बैटल नहीं है, ये आपका युद्ध नहीं है। कहने का मतलब ये है, यहाँ मैं देश की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे कोई इंसान चाहता है कि आप ऐसी चीज़ों से अपना ध्यान हटा लें और आप हमेशा ही चिंताओं के बोझ में दबे रहें, और आप ये सोचें प्यार नहीं मिलेगा भाई, खुशी नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं होगी, सक्सेस नहीं हो रही, मनी नहीं मिल रही, अंधकार है जीवन में। कई बार लोग लिखते भी हैं यही चीज़ें, ठीक? कोई इंसान चाहता है कि आप इससे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, इतना आपके अंदर हिंसा आ जाए कि आप कुछ भी करने कराने पर उतारू हो जाएँ। शांत रहिए, शांत रहना सीखिए, क्योंकि आपको अपनी ये साइड दिखानी ज़रूर होती है या आपको होगी, लेकिन ये आपको ऐसे नहीं होगी जब आप अपने एंग्री और वायलेंट साइड में होंगे, यानी कि जब आप क्रोधी होंगे, जब आप हिंसक होंगे और आप अपना ये साइड, ये अपना हिस्सा आप बाहर निकालें, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेगेटिविटी को खत्म कीजिए और अपने कामों को कीजिए, इस वहाँ से आपकी ये साइड बाहर आनी चाहिए, ठीक? अपनी सिचुएशन से सिर्फ लेसन ही लर्न कर सकते हैं आप। इस चीज़ में आप कंपैरिज़न मत करना कभी भी कि ये इंसान ऐसा कर रहा है तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूँगा। ना, ना, ना। उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जब आप इतने हिंसक आपको होना पड़े। लाइटनिंग इन वर्ड्स नॉट इन अलाइनमेंट। तो देखिए ये रीडिंग ना अभी आई थिंक एंजल गाइडेंस का जो भी आपके लिए वीडियो आया था या आया है, थंबनेल दे दूँगी मैं यहाँ पर आपको। उसके अंदर ये जो मैसेजेस हैं ये आए हैं। तो कोई यहाँ पर आपके जीवन के अंदर ना इस तरह की चीज़ों में अंत लेकर आना चाहता है या लेकर आना चाहती है, जहाँ पर वो अपने शब्दों के द्वारा आपके जीवन में सब खत्म कर देना चाहता है या लगातार कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कोई आपके खिलाफ इस तरह की चीज़ें कर रहा है या कर रही है, अपने शब्दों के द्वारा आपके ऊपर कोई बिजलियाँ गिरा देना चाहता है या बिजलियाँ गिरा देना चाहती है और आपको इतना एंग्री और आपको इतना हिंसक कर देना चाहता है कि ये साइड बाहर आए, इस इंसान की ये साइड है। अरे छेड़ते रहोगे तो एक ना एक दिन आ ही जाएगी भाई, छेड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपको लव मिले, खुशियाँ मिले, आप आगे बढ़ें, आप सफलता के रास्ते पर हो या आपको मनी मिले। लेकिन ये आपकी लड़ाई नहीं है, इसलिए आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रखा है। जो भी आपकी तरफ या तो कोई शब्दों के द्वारा आपके ऊपर इस तरह के मैजिक कर रहा है, जो मैंने आपको कुछ और भी पहले की रीडिंग्स में दिया था, जब कैंडल मैजिक पे कोई इस तरह की एनर्जी भेज रहा है जिससे कि आपकी लाइफ में खराब चीजें कर सके, या फिर ये इंसान लोगों से आपके खिलाफ इस तरह की चीजें बोल रहा है या बोल रही है जिससे कि ये आपके खिलाफ कुछ चीजें कर सके और आपकी जो भी ग्रोथ हो रही है एटलीस्ट उसको रोक सके और आपको डरा सके। पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम। देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, देखिए कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो लोगों को बात पसंद नहीं आती। वो कहते हैं, "ना, ना, ना, हम नहीं होने देंगे। हम एक अगर हम तुम्हारी इस चीज़ का हिस्सा नहीं हैं। दूसरा अगर तुम हमसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो तो या फिर अगर हम नहीं कर रहे तो तुम भी क्यों कर रहे हो? बस हमें परेशानी है कि तुम नहीं करने चाहिए।" लोग चाहते हैं कि चीज़ें सेम रहें, वैसी ही रहें। फ्रेंड्स और फैमिली आपका वो पहला इंसान होता है जो कि जिनकी सबसे पहले यही लोग ट्राई करते हैं, इनके परिवार में से या फिर फैमिली में से ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे दोस्त या ऐसा परिवार के लोग जो कि सबसे पहले लोग होते हैं, जो कि आपको सफलता की रास्ते पर चलने से, रोड पर चलने से रोकते हैं और आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें खराब करना चाहते हैं। ये चीज़ जान लीजिए, नो दिस, जान लीजिए, रिमेंबर दिस, इस चीज़ को याद रखिए एंड एक्ट एनीवे, लेकिन अपने कामों को करते रहें। आपको इनकी तरह हिंसक और वायलेंट यहाँ पर होने की, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये आपके लिए लगातार ऐसी विशेष कर रहे हैं या फिर ये ग्रुपिज़्म कर गए, यानी कि जिन लोगों को आप छोड़ चुके होंगे, ये लोग बैठ के आप जैसे गुट बना लेते हैं 4-5 लोगों का और बैठ के इस इंसान ने ऐसा किया, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रही है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रही है, और कोई काम नहीं है क्या? जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए नहीं है क्या? नहीं है तभी कर रहे हैं।
पुशिंग नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स। तो आपके बारे में लगातार चैंटिंग करना, बातें करना, चीजें करना, आपकी एनर्जी को चैनल करके देखना। उसमें कोई साइकिक बन के बैठ जाएगा या कोई टैरो कार्ड रीडर बन के बैठ जाएगा या बैठ जाएगी आंखें बंद करके, मैं इसके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं इसके साथ कनेक्ट हो रही हूँ, मैं इसकी एनर्जी को देख रहा हूँ, मैं इसकी एनर्जी को देख रही हूँ, इसके जीवन में ये हो रहा है, इसके जीवन में क्या ये इंसान करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अकेले में करते हैं, कुछ लोग ग्रुप ग्रुप बना बना कर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर आप अगर आप ऐसे लोगों को जानते होंगे और आप पूछेंगे मेरे लिए कोई संदेश है, मेरे लिए कोई मैसेज है, वो कहेंगे ना ना ना, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए जो है वो हमने ले लिया है, अब हम तुम्हारे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, अब हम तुम्हारी चीजें बर्बाद करेंगे क्योंकि हम तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। स्टे अवे, ऐसे लोगों से दूर रहिए। दिस पर्सन चाइल्ड इज डिनाइंग व्हाट दे आर डूइंग, दिस एंटिटी इज हार्मिंग देम। कॉर्ड कटिंग रिचुअल, आपको कॉर्ड कटिंग करने के लिए आर्कएंजल माइकल ने लास्ट एंजल गाइडेंस में कहा है। दूसरा वीडियो है, शायद अभी आया होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ मैं अगर आया होगा तो मैं थंबनेल दे दूंगी, नहीं आया होगा तो देख लीजिएगा जब भी आएगा। ऑलरेडी आर्कएंजल की एनर्जीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है या फिर कोई ऐसा बच्चा है, यानी कि कोई ऐसा टीनेज यंग एज वाला बच्चा है जो कि आपको लगातार हार्म करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये देखिए आपका फैमिली या फ्रेंड्स में से ही कोई होगा जिनके बच्चा ये होगा, और ये इंसान लगातार इस चीज को मना कर रहा है, यानी कि ये इंसान जो भी है बच्चा, ये ओवर डूइंग कर रहा है, ये लगातार उन चीजों को करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आपके ऊपर नेगेटिविटी या एंग्री या वायलेंट एनर्जी फेंक सके। और ये एंटिटीज का या फिर किसी ऐसे मैजिक का यूज कर रहा है या किसी ऐसी चीज का यूज कर रहा है या ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, जो कि इससे गलत काम ये तो करवा रहे हैं, ये जिन्होंने इसको कुछ सिखाया है और ये इंसान कर रहा है। और ये किसी एंटिटी का यूज कर रहा है आपके साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जहां तक मुझे यहाँ पे महसूस है, ये SEX मैजिक से आता है, यानी कि ये इंसान जो भी है, ये बच्चा या फिर ये इंसान जो भी है, ये इस तरह की चीज़ों का यूज़ करना, इस तरह की चीज़ें देखना जो SEX से आती हैं, इस तरह की वीडियोस देखना, इस तरह की पिक्चर्स देखना, इस तरह की इस तरह की चीज़ें क्लिक करना या ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होना, ये टीनेज बच्चा कोई हो सकता है। और ये एंटिटीज़ के साथ में है, तो ये कोई इनकुबस या सक्कुबस एनर्जीज होती हैं, इनकी मेल एंटिटी या फीमेल एंटिटी जो कि SEX से आती हैं। आप कॉर्ड कट करते रहिएगा, यानी कि आप जिनको भी अपना ये समझते आए हैं उनके साथ अपनी कॉर्ड कटिंग सिचुएशन में रहिए, लगातार अपने कॉर्ड कट रिचुअल्स करते रहिए ताकि आपके साथ कोई चीज़ अटैच ना हो। तो आपकी तरफ ये चीज़ें भेजने की कोशिश हो रही है। थैंक यू सो मच। कंफर्मेशन कार्ड है ये, इस इंसान को पता था कि एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा, डूइंग मैजिक सिंस योर चाइल्डहुड। तो ये आपका फैमिली मेंबर है कोई, ठीक। इस इंसान ने आपको आपकी हैप्पीनेस से या फिर आपकी लाइफ से दूर रखने के लिए इसने आपके ऊपर माइंड मैजिक किया था या माइंड मैजिक किया है। यानी कि इस इंसान ने आपकी लगातार, आप अगर ये रीडिंग आपको मिलती है तो ये तब है जब आपकी मेमोरीज जो हैं डिलीट की गई हैं या उनको ब्लॉक किया गया है। और ये डिवाइन के द्वारा नहीं किया गया है, ये इस इंसान के द्वारा किया गया है। और ये इसका साइड इफेक्ट है, यानी कि इस इंसान ने आपके भाग्य के ऊपर या फिर आप अपने दिमाग को ना चला पाए बचपन से ही, इस ये जो भी इंसान होगा, इस इंसान ने लगातार आपके ऊपर बचपन से ही चाइल्डहुड से ही, आपके बचपन से ही इस इंसान ने आपके ऊपर मैजिक किया है। इस इंसान को ये पता था कि आपके भाग्य में सब कुछ होगा या फिर आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा, इसलिए आपको प्यार ना मिले, आपको खुशी ना मिले, आपको सफलता ना मिले, आप आगे बढ़ ना पाए और आपको मनी ना मिले। यानी कि जो भी इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा जेलस वाली एनर्जीज में है। मे बी ये आपका कोई सिबलिंग हो सकता है जिसका बच्चा ये सब कर रहा हो, क्योंकि जो भी अधिकतर जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। मेल फीमेल कजन कोई हो सकता है, आपके मदर या फादर की कोई सिस्टर हो, ब्रदर हो, जो ये सब चीज़ें कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए, सो बॉटम ऑफ द डेक वैसे कोई कार्ड है नहीं पर देख लेते हैं। वॉन्ट यू टू फियरफुल सो यू लॉस्ट योर शाइन, तो आपको डराना चाहते हैं ताकि आप डर से चीजें खत्म कर लें अपनी, और अपनी जो लाइट है वो आप जाने दें। आपके लिए ऑलरेडी बाबा ने मैसेज दिया था कि आप अंधकार से और इन चीजों से नहीं डरिएगा। अंधकार आता भी है तो वो छट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारा कार्ड देख लेते हैं। रिलीज रिप्लेस पॉवर्टी थॉट्स विद थॉट्स ऑफ एबेंडेंस, तो आपके अंदर जो पॉवर्टी के थॉट्स डाले गए हैं उसको एबेंडेंस के थॉट से रिप्लेस कीजिए। तो यहाँ पे ये लगातार आपको कर्ज किया जा रहा है, ओपनिंग नेगेटिव पोर्टल इन योर होम एनवायरनमेंट स्पेस। तो आपकी एनर्जी में इस तरह के पोर्टल खोलने की कोशिश हो रही है या एनर्जेटिकली आपके स्पेस तक आने की कोशिश की जा रही है, आपकी जगह तक, जिससे कि आपको हार्म किया जा सके और साथ ही साथ आप तक ये निगेटिविटी या कुछ भी ऐसी एनर्जी भेजी जा सके। तो अपने थॉट्स को चेंज कीजिएगा। और ये इंसान को बर्दाश्त नहीं है, मे बी जैसे कि मैंने कहा, या आपके मदर या फादर का कोई ब्रदर या सिस्टर भी हो सकता है, कोई कजन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब किसी इंसान को ये पता था, डूइंग मैजिक सिंस योर चाइल्डहुड,
अगर किसी को ये बचपन से ही आपके पता था कि आपको सब कुछ मिलेगा, तो ये कोई ऐसा इंसान ही हो सकता है जिसको आप तक एक्सेस थी, चाहे वो खिलाने-पिलाने की हो या आपके कपड़ों तक की हो या किसी और चीज़ की हो। तो आपके जीवन में देखिए बहुत लोग होते हैं जिनको एक्सेस होती है आपकी लाइफ़ आपके घर तक, तो वो तो आप सबकी तरफ अब आप कहेंगे कौन है? कौन है? भई मुझे नहीं पता कौन है। आपकी कहानी में अभी तक आपको समझ ही नहीं आया कौन है, ये कौन हो सकता है। अगर आप कहते हैं सब पे शक करो तो करो, क्या दिक्कत है? सब पे शक करो, सबको शक के दायरे में रखो। ख़ास तौर से उन लोगों को जिनके साथ आपको रिश्ता रखना पसंद ही नहीं आता है, या वो आपको सुहाते नहीं हैं या आप उनको सुहाते नहीं हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किन्हीं लोगों को ना हम बहुत बुरे लग रहे होते हैं और वो ये ज़ाहिर करते हैं, ये दिखाते हैं कि तुम हमें बुरे लग रहे हो, हम तुम अच्छे नहीं लगते, हम तुमसे बहुत नफ़रत करते हैं। ट्रस्ट कीजिए ऐसे लोगों पे कि वो आपसे नफ़रत करते हैं, लेकिन एप्रिशिएट कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए कि वो आपके मुँह पे कह रहे हैं कि वो आपसे नफ़रत करते हैं। अरे एटलीस्ट वो उन लोगों में तो नहीं है जो आपके साथ ही थाली में खाकर उसी में छेद करके कह रहे हैं कि हमने खा लिया है, पर तुम्हारी थाली में छेद करेंगे, तुम्हारी साइड की, तुम्हें नहीं खाने देंगे। ऐसे लोग तो नहीं है, कम से कम ऐसे लोग ही तो हैं ना जो ये कह रहे हैं कि भैया तुम पसंद नहीं हो हमें। एप्रिशिएट कीजिए उन लोगों को जो आपके मुँह पर ये कह के जाएँ कि तुम हमें पसंद नहीं हो, वो ओके है। आप सबको पसंद आए ऐसा टेस्ट भी तो सबका नहीं हो सकता ना। इंक्रीज़ योर नॉलेज। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है अवसर लाती है। कोर्स कीजिए, किताबें पढ़िए, मेंटर ढूँढिए और अपने सोल को आप अलाइनमेंट पे लेकर आइए। ये सिंपल सी चीज़ है। देखिए, कोई इंसान किसी को पसंद, अब मैं जितनी रीडिंग्स करती हूँ, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती होंगी। कुछ लोगों को बहुत पसंद आती हैं, कुछ लोगों को बहुत मदद मिलती है, कुछ लोग बहुत सारे, जैसे कई बार लोग कुछ उल्टे-सीधे कमेंट कर जाते हैं, कई बार अक्सर लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो मैं किस पे ध्यान दूँ? मैं उन लोगों पे ध्यान दूँ, जो कि मुझे एप्रिशिएट करते हैं, या फिर ये मेरी चॉइस है ना? कि मैं उन लोगों पे ध्यान दूँ कि जो मुझे एप्रिशिएट करते हैं, या मैं उन लोगों की तरफ ध्यान दूँ जो मेरी बुराई करते हैं या मुझे बुरा बोलते हैं, या मुझे कुछ भी ऐसा डिमोटिवेट करने के लिए बोल के जाते हैं, डराने के लिए बोल के जाते हैं। अगर मैं इन लोगों के ऊपर फ़ोकस करूँ या इस तरह की चीज़ों पे मैं फ़ोकस करूँ, मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई, और वो मेरे लग क्या रहे हैं? हुँ? वैसे तो मैंने अपनी लाइफ़ में किसी के साथ ऐसा कुछ बुरा किया नहीं है कि कोई मुझे कुछ इस तरह से बात बोले, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन वाले लोग हों या कॉन्टैक्ट वाले ज़ोन वाले लोग हों, ठीक? मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा किया नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं वो, मैंने बुरा किसी के साथ नहीं किया। लेकिन कहाँ से इतनी दुश्मनियाँ, इतनी नफ़रत और इतनी चीज़ें लोगों के अंदर आ जाती हैं, भैया ये भगवान जाने। इसलिए आपको नहीं पता होता है कि आप जिनके साथ खा रहे हैं, जिनके साथ आप शॉपिंग कर रहे हैं, जिनके साथ आप एक जगह सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, छत के नीचे रह रहे हैं, भई आपके दुश्मन हैं। इसलिए ऐसे हमेशा ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए जो मुँह पे कहे तुम हमें पसंद नहीं हो। बस, लेकिन फिर उसके बाद उन जब आप कह दो ना किसी को कि तुम हमें पसंद नहीं हो, तुम हमें अच्छे नहीं लगते, ना उनको सुनो, ना उनको देखो, ना उनकी तरफ जाओ, ना उनसे बात करो। क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि तुम हमें पसंद नहीं हो, हम तुमसे नफ़रत करते हैं, और बार-बार आप उन्हीं लोगों की तरफ जाते हैं, तो ना, आप उनसे नफ़रत नहीं करते, आप उन जैसा ही बनना चाहते हैं। आप उनकी तरह ही बात करना चाहते हैं, आप उनकी तरह ही दिखना चाहते हैं, लेकिन बस आप वो नहीं हैं, इसलिए आप उनको एप्रिशिएट नहीं कर सकते। इन दोनों में फ़र्क है। इसलिए किसी के बारे में कोई बुराई करने से पहले, किसी को ये कहने से पहले कि तुम हमें अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी वो कहानी हमें अच्छी नहीं लगती, इन सब चीज़ों से पहले हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कहीं हम उस इंसान जैसा ही तो नहीं बनना चाहते, और हम बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी बातें हम उस पे निकाल रहे हैं क्योंकि हम बन नहीं पा रहे हैं उसके जैसा, ठीक? या हमें वो चीज़ें, जैसे कई लोग कहते हैं कि तुमने ये डिसीज़न लिया, हम ये डिसीज़न नहीं ले पाए, लेकिन हम तुम्हें एप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम्हारी जगह हम होते, यानी कि हम ये डिसीज़न ले चुके होते, तो हमारा जीवन आज अलग होता। लेकिन हमने नहीं लिया, पर तुमने लिया, अब हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होके ये काम करेंगे, अब हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, अब हम तुम्हें नीचे गिराएँगे, क्योंकि हम ये डिसीज़न ले लेते, हम ये निर्णय ले लेते, तो आज हमारी लाइफ़ बदली हुई होती। पर हमें वो साहस ही नहीं था, हमें उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम कम्फ़र्ट थे उन्हीं जगहों पे, जहाँ पे हम रहते आए थे, हम बदलाव करने में सक्षम नहीं थे, और तुम सक्षम हो इसलिए हमें तुम पसंद नहीं। सोचो, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि भैया ठीक है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, और उसके बाद वो इंसान दोबारा आपकी शक्ल ना देखना चाहे, तो रियल में एप्रिशिएट ज़रूर करना उस इंसान को, ठीक है? गेट योर पावर बैक। आप ये भूल गए हैं कि आप कौन हैं? जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे वो मेमोरीज़ हैं, कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं, पहले उनको उठा लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि यहाँ पे आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि आपके ऊपर बचपन से ही ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, और उसका असर ये हुआ है आपको आपके भाग्य से दूर करने का, कि आपकी बचपन की कुछ मेमोरीज हो सकता है डिलीट हों, ब्लॉक हों। आप ईश्वर की संतान है, अपनी पावर को बैग लीजिए, मेमोरी जाए एक तरफ, आपको वो याद आए या ना आए, अभी आपको जो पता है, अभी आप जो जानते हैं, मानते हैं, आपको याद है, उसको याद रखिए बस।
और अगर कोई आपके खिलाफ ये सब चीज़ें करने की कोशिश करता है कि लगातार आपको बस भुलाने की कोशिश करता है, तो लिख के रखिए उन सब चीज़ों को। आपके साथ जो भी घटनाएँ होती हैं, आप जो सपने देखते हैं, आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें होती हैं, आप जागते सोते हुए आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, आपको क्या महसूस होता है, हर दिन लिखा करिए, अपना जर्नल मेंटेन कीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपके साथ क्या हो रहा है। भूल भी जाएँगे, पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। ऐसे अनुभवों की तरफ जाइए जो कि आपको खुशियाँ दे सके और आपकी लाइफ में बैलेंस ला सके। अपने हार्ट को ओपन कीजिए। ये तीसरा वीडियो है जिसमें एंजल्स लगातार जो हैं या डिवाइन जो है आपको लगातार अपने हार्ट को ओपन करने की सलाह ही दे रही हैं। ठीक? इसको जो करना है करने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अफ़र्मेशन ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, डियर एस्ट्रोनॉमर मास्टर्स, क्या देना चाहते हैं अफ़र्मेशन? आई एम एबल टू क्रिएट द लाइफ आई वांट। तो जो लोग आपके लिए बैड विशेस कर रहे हैं, बुरा चाहते हैं, उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए ये अफ़र्मेशन रखिए कि मैं अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, मैं उसके लिए योग्य हूँ। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी जो अंतर आत्मा की आवाज़ है उसको सुनिए, या मैं उस पे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे विश्वास करता हूँ या करती हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड रिसिलियंट इन ऑल द टाइम। ठीक है? आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर आप इतने पावरफुल हैं, इतने योग्य हैं कि आप वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आई एम वॉरियर, ब्रेव एंड रिसिलियंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। तो जब आप इन अफर्मेशन का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ रिसिलिएंट वर्ड है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका यही एक मतलब है सिंपल सा, कि ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में चाहे आपको कोई रोग हो, आपकी तरफ कोई चीज़ें भेजी जाएँ, आप इतने योग्य हैं कि आप उन सब चीज़ों से फाइट बैक कर सकते हैं, क्योंकि आप उस स्थिति में हैं। ठीक है? क्योंकि आप उन सब चीज़ों से फाइट बैक कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं और आप दोबारा गिर कर खड़े हो सकते हैं। और यही चीज़ कई बार लोगों को समझ और पसंद नहीं आती है कि आप फाइट बैक कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या आपको करनी ही क्यों है। खैर जो कुछ भी है, इन सबको वापस रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना है। रिटर्न टू सेंडर करते हुए, अपनी एनर्जी को कॉल बैक करते हुए, बिल्कुल साफ-सुथरी धुली हुई डिवाइन की लाइट में, ठीक? अपनी एनर्जी को कॉल बैक कीजिए, रिटर्न टू सेंडर कीजिए और साथ ही साथ किसी की इन सब चीज़ों में शामिल नहीं होइए। इनसे आपका कोई मतलब नहीं है। आपने रीडिंग सुन ली है, अपनी लाइफ पे फ़ोकस कीजिए। ठीक है फैमिली? वीडियो पसंद आया हो? आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा, टेंशन नहीं कीजिएगा, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम साई राम। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है,
जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।